और फिर से आगे बनास आ गई। अब इसको कैसे पार करेंगे? ये क्या बोलेगा, तैर के पार करो। खाना बढ़िया था, टेस्टी था, बट सर्विस बहुत खराब थी। ये तो नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं, हम लोगों को भी कुर्सी नहीं मिल रही है। नमस्ते जी, नमस्ते एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। चलिए आपको एक नए रोड ट्रिप पर ले चलते हैं। हल्दी घाटी से नोएडा करीब 650 किलोमीटर की ड्राइव होगी। बड़ा मज़ा आएगा। लेट अस स्टार्ट। हल्दी घाटी से 5 किलोमीटर आगे आने के बाद सड़क बहुत अच्छी है, दोनों तरफ हरे हरे खेत हैं। बरसात का मौसम है, मानसून का टाइम है, अच्छी बारिश हुई है तो चारों तरफ ग्रीनरी है। ड्राइव में बड़ा आनंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है। राजस्थान में जहाँ जाइए अभी आपको लोग रामदेव, इस तरह से रामदेवरा के भक्त मिल जाएंगे। कोई बाइक पे है, कोई पैदल है, और पूरे जोश में ये लोग आपको चलते फिरते मिल जाएंगे। हम लोग अभी नाथद्वारा के आउटर स्कर्ट्स में हैं और आगे कहीं से फिर हमें कुछ किलोमीटर्स पे हाईवे मिल जाएगा। अभी हम लोग बनास रिवर के किनारे किनारे चल रहे हैं। नदी में पूरा लबालब पानी भरा हुआ है और नाथद्वारा पहुंचकर हम लोग अच्छे खासे ट्रैफिक जाम में फंस गए। आज 14 अगस्त है प्लस संडे का दिन है, छुट्टियां चल रही हैं तो जाहिर सी बात है बहुत लोग घूमने निकले हैं। ये अभी हम लोग बनास क्रॉस कर रहे हैं। हाईवे पर जाना है बट इतना ट्रैफिक जाम है कि गूगल सिटी के अंदर से सजेस्ट कर रहा था, और नाथद्वारा में इतनी भीड़ है कि अंदर से तो बिल्कुल नहीं जा सकते थे। बाहर निकल गए हैं। अब देखते हैं आगे से कहीं से दाएं बाएं कट करके राजसमंद वाले हाईवे को पकड़ेंगे। अभी हम लोग नाथद्वारा में इधर उधर भटक रहे हैं और हाईवे पे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर से आगे बनास आ गई। अब इसको कैसे पार करेंगे? उफनती हुई नदी के सामने ले आया ये गूगल। ये क्या बोलेगा, तैर के पार करो। नाथद्वारा की गलियों में हम लोग खो गए हैं। कर्टसी गूगल माता ने लेफ्ट राइट करके कहाँ फंसा दिया। अब निकले कैसे यहाँ से? यहाँ लिफ्ट है कुछ? काफ़ी भटकने के बाद फाइनली हम लोग हाईवे पर पहुंच गए। अभी हम लोग नाथद्वारा और राजसमंद के बीच में हैं। गाड़ी में डीजल थोड़ा कम है। नोएडा से जो लेकर चले थे उसके बाद कहीं रिफिल नहीं कराया। 800 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुके हैं तो सबसे पहले गाड़ी डीजल लेगी, इसका खाना पीना हो जाए, उसके बाद हम लोग भी खाएंगे पिएंगे। राजसमंद के पास ये BPCL का कोको पंप है। ये जाते समय ही उदयपुर हम लोगों ने देख लिया था। और अब मुझे याद आ रहा है कि 2013 या 14 में जब उदयपुर आए थे पटना से, तब भी यहाँ पे तेल लिया था। उस समय ये रोड 2 लेन थी, इसलिए शायद मैं पहचान नहीं पा रहा था इस जगह को। तो इसी तरह से BPCL कोको की लिस्ट में एक और पंप जुड़ गया और ये लिस्ट मेरी बढ़ती चली जाती है। तेल जहाँ भी मौका मिले BPCL से ही लेता हूँ। अब यहाँ एक बार तेल रिफ़िल हो जाए उसके बाद आगे कहीं लंच के लिए रुकेंगे। ये सब अच्छा रहता है BPCL के कोको पंप में। बच्चों को खेलने वेलने के लिए पार्क भी छोटा मोटा मिल जाता है। अब रोड ट्रिप पर ये भी गाड़ी में बैठे बैठे बोर हो जाता है बाबू। हाँ चढ़ो ऊपर चढ़ जाओ। आजा। गाड़ी ने करीब 4000 का डीजल लिया है और डीजल थोड़ा सा महंगा है राजस्थान में यूपी के मुकाबले। एनीवेज टैंक फुल करा लिया और अभी तक का जो माइलेज है वो 20 के अराउंड है, 20.1 के आसपास है। तो
गाड़ी अच्छा माइलेज दे रही है, जबकि इसमें लोकल उदयपुर का भी ट्रैफिक इन्वॉल्व है। हाईवे पे चले तब तो 21-22 का माइलेज आराम से निकल जाता है। तो गाड़ी की तो पेट पूजा हो गई, अब अपना टर्न है। हम लोग अभी राजसमंद में हैं और ये दाहिने वाला कट जो ब्रिज के नीचे से जा रहा है ये भीलवाड़ा में ले जाएगा। बट हम लोग उसी रूट से आए थे उदयपुर, तो अब जाएंगे नहीं उस रूट से, अब हम लोग जाएंगे सीधे ब्यावर होकर के। और ये इस ट्रिप का पहला टोल 45 रुपीज का है यहाँ पे। तो राजसमंद से करीब 10-15 किलोमीटर आगे, 15 या 20 किलोमीटर आगे ये सनलाइट होटल एंड रेस्टोरेंट है। यहाँ हम लोग लंच करने के लिए रुके हैं। प्लान कैंसिल हो गया क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और ये पूछ भी नहीं रहे हैं, मेनू भी नहीं दे रहे हैं। चलते हैं आगे किसी और ढाबे पे। तो केलवा से थोड़ा आगे ये होटल केलवा एक प्योर वेज रेस्टोरेंट मिल गया। यहाँ हम लोग रुक गए। यहाँ खाना थोड़ा जल्दी मिल जाएगा, हालांकि यहाँ भी भीड़ है बट किचन चालू है और सर्विस ठीक ठाक लग रही है। फाइनली काफ़ी देर वेट कराने के बाद खाना मिला है, पनीर भुर्जी और दाल फ्राई। लंच तो हो गया, खाना बढ़िया था, टेस्टी था, बट सर्विस बहुत ख़राब थी। चम्मच कटोरा वगैरह सब मैं खुद उठा के लाया। एनीवे, वाइपर में पानी ख़त्म हो गया है, वीना गई है पानी लाने, एकदम ये खाली हो गया है। इसको थोड़ा भर लेते हैं। जयपुर 307 किलोमीटर्स। अब लंच तो हो गया, डिनर जयपुर के आसपास होगा। हाईवे इधर बहुत अच्छी कंडीशन में है, एटलीस्ट अभी तक तो। जैसे ही नाम लिया हाईवे ख़त्म हो गया, 4 लेन एंड द क्लासिक 2 लेन हाईवे स्टार्ट्स। अजमेर इज़ 177 किलोमीटर्स। अब ब्यावर तक इस तरह का 2 लेन मिलेगा ये। फोर लेन का काम चलने की वजह से ये हाईवे भी अभी फ़िलहाल पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड है। कहीं कहीं ठीक है, लेकिन कहीं कहीं काफ़ी ज़्यादा सड़क खराब है। हाईवे की कंडीशन कुछ ऐसी है अभी राजसमंद से ब्यावर के बीच में। तो फिलहाल उदयपुर आने जाने के लिए हाईवे ठीक नहीं है। हमें तो एक्सप्लोर करना था, इसलिए हम लोग आ गए। काफ़ी साल पहले जब मैं इस पे आया था तब ये हाईवे की कंडीशन अच्छी थी और मतलब 2 लेन नॉर्मल अनडिवाइडेड हाईवे हुआ करता था। सो वी हैव क्रॉस्ड बग्गड़ और ब्यावर अभी और अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स है। रोड इधर अब ठीक ठाक है बग्गड़ के बाद, लेकिन ब्यावर से ही असली 4 लेन या 6 लेन हाईवे मिलेगा। फिलहाल नॉन स्टॉप चलते जा रहे हैं। शाम के 4 बजे हैं और चाय पीने के लिए रुकेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी चलते हैं।
मैं अभी खाना खाने के बाद एक आधे घंटे की नैप ले ली। इनका तो सोना हो नहीं पाता है, ड्राइवर है, अकेले हैं, उनको तो लगातार चलाना पड़ता है। लेकिन हम लोग जो पीछे जो हैं, हम लोग आराम से थोड़ा सो जाते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। और इस हाईवे पे गायों का बड़ा आतंक है, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। जहाँ तहाँ गाय बीच सड़क पर बैठी हुई मिल रही है। और अभी हम लोग भीम क्रॉस कर रहे हैं, इस सिटी का नाम है भीम। के पास अभी हम लोग रुके हैं और रास्ता इतना ख़राब था, पीछे गड्ढे में इतने कुदा फना के आए हैं। एक बार टायर चेक कर ले, कहीं कोई बैठ तो नहीं गया। नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ताकि गाड़ी पूरी गंदी हो गई है मेरे पीछे। ए भगवान, पीछे कितना गंदा हो गया, पूरा धूल से सन गया है। चलो अभी हम लोग भीम और ब्यावर के बीच में हैं और क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। बादल छाए हुए हैं, बारिश होने वाली है। हाईवे अनडिवाइडेड 2 लेन, मतलब ऐसे हाईवेज का अलग ही चार्म होता है। इन पे गाड़ी चलाने का एक अलग ही फन है। खैर, ये पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये हाईवे भी आगे चल के 4 लेन हो जाएगा। तो भीम और ब्यावर के बीच में चाय पीने के लिए एक जगह रुक गए। करीब 4:45 हुए हैं। यहाँ से ब्यावर हार्डली आई थिंक और 30-35 किलोमीटर होगा। और मस्त नज़ारे हैं, पहाड़ों के बीच में घाटी। और गाड़ी बहुत गंदी हो गई है, इसको साफ़ कर लेते हैं थोड़ा। मस्त चाय मिली यहाँ पे, चाय पी के मज़ा आ गया। नहीं जी? हाँ। और मौसम भी बड़ा सुहावना हो गया है। और अब हम लोग थोड़ी देर में ब्यावर पहुंचने वाले हैं। तो क्या नज़ारे हैं, पहाड़ों के बीच में घाटियों में गाड़ी चल रही है, मज़ा आ रहा है। इस सिंगल लेन हाईवे पर ये दूसरा टॉल है। इसके पहले भी एक था 35 का। अब खराब सड़कों के भी टॉल देने पड़ रहे हैं। ब्यावर इज अनदर 11 किलोमीटर और जयपुर अभी अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर और है। एंड नाउ वी हैव रीच्ड बाईपास ऑफ ब्यावर। सामने ये जो हाईवे दिख रहा है, ये पाली जाता है और इधर से आप जोधपुर भी जा सकते हैं। अब यहाँ से हमें 6 लेन हाईवे मिलेगा। एंड द 6 लेन हाईवे स्टार्ट्स। अब यहाँ से जयपुर अप्रॉक्सीमेटली 190 किलोमीटर्स होगा। नोएडा की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 490 या 470 के आसपास होगा। गाड़ी चलाते चलाते थोड़ा बोर हो गए तो 2 मिनट के लिए रुक गए यहीं पर हाईवे के किनारे। अब इधर सोचना नहीं है, हाईवे इधर बहुत बढ़िया है। अब यहाँ से दौड़ते हुए निकलेंगे। प्लान है कि जयपुर पहुँच के होटल हाईवे किंग पर डिनर किया जाएगा।
ब्यावर से लेकर किशनगढ़ तक हाईवे बिल्कुल स्मूथ है और ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली ब्लैक टॉप फिर से किया गया है, रिसेंटली ये रिपेयर हुआ है क्योंकि वाइट लाइंस भी इस पर नहीं है। ड्राइव बिल्कुल स्मूथ है, ड्राइव अच्छी जा रही है और आगे कहीं रुकेंगे 5-10 मिनट के लिए ब्रेक के लिए हम लोग। इट्स 6:15 और अभी हम लोग अजमेर बाईपास कर रहे हैं। तो अजमेर बाईपास पर एक ये सत्कार फैमिली रेस्टोरेंट है, यहाँ अपन रुक गए। फिर से गाड़ी का गेट खुला ही छोड़ दिया है। लवी सो रही थी, उठ गई। मैडम को कॉफ़ी पीना है। आ जाओ अंदर चलते हैं, आ जाओ। तो माँ बेटी कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। कॉफ़ी पी लिया हम लोगों ने। अब अजमेर के पास है तो यहाँ से जयपुर हार्डली 2 घंटे लगने चाहिए, मतलब जयपुर का आउटर स्कर्ट्स। फिर वहाँ से तो बाईपास लेना है और बाईपास से पहले ही बगरू करके एक जगह आता है, वहाँ होटल हाईवे किंग है, वहाँ हम लोग अब रुकेंगे इसके बाद। तो हम लोग अब किशनगढ़ पहुंच गए और ऊपर ये जो हाईवे दिख रहा है, यही हाईवे भीलवाड़ा से आ रहा है। जब हम लोग उदयपुर गए थे तो इधर से ही गए थे। उदयपुर जाने के लिए फ़िलहाल वही रूट अच्छा है, भीलवाड़ा वाला। ये रूट अच्छा नहीं है जिससे हम लोग अभी रिटर्न हुए हैं। तो जयपुर से करीब 50 किलोमीटर पहले एक छोटे से ढाबे पे अगेन रुक गए क्योंकि गाड़ी के हेडलाइट वगैरह साफ़ करनी थी। इट्स 7:30 और अभी मैंने पूरा हेडलाइट और फॉग लाइट और साइड मिरर्स वगैरह सब साफ़ किए। रात में चलने के लिए ये सब ज़रूरी है। अब हेडलाइट साफ़ हो गई, अब निकलते हैं। शाम होते ही ट्रक का ट्रैफिक, वाह 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 वाह, शाम होते ही ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और इसी में दाएं बाएं लहरा के निकलना है। अब ट्रक वाले करते क्या हैं कि फर्स्ट और सेकेंड लेन दोनों पे कब्जा कर लेते हैं, तो मजबूरी में कार वालों को थर्ड लेन से निकलना पड़ता है। इट्स 8:30 और हम लोग जयपुर के पास होटल हाईवे किंग पर रुके हैं फॉर डिनर। पहले भी कई बार यहाँ खा चुके हैं, हमारे लिए कोई नई जगह नहीं है लेकिन शानदार जगह है। मेन रेस्टोरेंट रिनोवेशन में है उधर, और इधर ग्राउंड में सीटिंग अरेंजमेंट इन लोगों ने कर दिया है। जितनी भीड़ है, कुर्सी मिलेगी जी आज। ये तो नीतीश बाबू कुर्सी छोड़ नहीं रहे हैं, हम लोगों को भी कुर्सी नहीं मिल रही है। बड़े मायूस होकर तेरे दर से हम लौटे। ये हालत है अभी छुट्टियों का, इतनी रश है कि टेबल तक नहीं मिला। और एक्चुअली जयपुर के पास में है तो भाई लोकल लोग भी घूमने फिरने आए हैं। आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त की छुट्टी है, अच्छा है। तो अपन आगे निकल रहे हैं। अब यहाँ से आगे और भी हाईवे किंग मिलेंगे, उधर कहीं रुक लेंगे। अभी हम लोग जयपुर क्रॉस कर रहे हैं। एज यूजुअल भयानक ट्रैफिक जाम है इधर। जयपुर बाईपास हो गया और ये होटल मेरी गोल्ड हाईवे करके एक है, बढ़िया होटल है, रेस्टोरेंट है। यहाँ अभी हम लोग डिनर करेंगे, करीब रात के 9:30 बज रहे हैं। निकलो भाई जनता, निकलो निकलो। डिनर विनर हो गया हम लोगों का और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। बेड भी तैयार है, बच्चे अब सोएंगे और अब कोशिश करेंगे यहाँ से लगातार चलने की, जितना भी दूर हो सके। नोएडा अभी भी यहाँ से कम 250 के आसपास होगा।
तो रात के करीब 1 बजे हैं और नीमराना के पास पहुंचे। क्या है कि आज 14 अगस्त है। आज क्या मतलब, वो तो बीत गया। 15 अगस्त है सुबह में। तो पुलिस जहां तहां बैरिकेडिंग करके गाड़ियों को रोक रही है, ट्रक्स को दिल्ली की तरफ आने से रोक रही है। तो जहां तहां ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो इस कारण काफ़ी डिले हो गया था। सोच तो रहे थे कि 2 से ढाई 3 तक नोएडा पहुंच जाएंगे, बट लग रहा है कि अब सुबह हो जाएगी। सुबह में आई मीन 4-5 बज जाएंगे। तो होटल हाईवे किंग पे रुके हैं 1 कप चाय के लिए। नींद आ रही थी तो रुक गए मन्नत पर। अब गुड़गांव ज़्यादा दूर नहीं है। इधर जो रोड है जयपुर से लेकर इधर गुड़गांव साइड, ये जो स्ट्रेच है ना, ये बीच बीच में काफ़ी ख़राब है। जबकि जयपुर जाने वाली जो रोड है ना, वो लगभग सही है। एनीवे 5 मिनट का ब्रेक था, ब्रेक ख़त्म हुआ, सब सो रहे हैं, तो अपन भी निकलते हैं। एंड नाउ वी हैव एंटर्ड दिल्ली। 1 घंटे के अंदर हम लोग नोएडा पहुंच जाने चाहिए। तो दिस इज नेक्स्ट डे मॉर्निंग और हम लोग करीब 4 बजे के आसपास सुबह में नोएडा पहुंचे। जहाँ तक रोड की कंडीशंस की बात है, तो आते समय उदयपुर से हमने जो रूट लिया, उसमें जो स्ट्रेच था ब्यावर से पहले वाला, करीब 40-50 किलोमीटर स्ट्रेच बहुत ख़राब है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट उदयपुर जाने या आने के लिए आप ब्यावर वाला रूट ले। उससे बेहतर रूट होगा कि आप राजसमंद होकर जाएं। दूसरा, जयपुर से लेकर के जयपुर बाईपास एग्जैक्टली जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ से लेके गुड़गांव तक बरसात की वजह से रोड की कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है। कहीं कहीं कुछ स्ट्रेच पे गड्ढे ज़्यादा है, तो उसमें थोड़ा संभाल के आना पड़ता है। और चूंकि आज 15 अगस्त था, तो पुलिस की बैरिकेडिंग थी जहाँ तहाँ, और वो ट्रक्स को दिल्ली में घुसने से रोक रहे थे, इसलिए थोड़ा समय भी ज़्यादा लग गया, क्योंकि हमें 3-4 बार ट्रैफिक जाम्स में फंसना पड़ा। इसके अलावा ओवरऑल ट्रिप स्मूथ रही, मज़ा आया। 2 दिन का स्टे था, लेकिन मेनली खाने पीने वाला ही स्टे इस बार रहा। और इस ब्लॉग में तो बस इतना ही है। अब नेक्स्ट रोड ट्रिप की प्लानिंग हम लोग दशहरा की छुट्टियों में करेंगे। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में जल्द ही। तब तक आप अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।